कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर ही एक लड़ाई चल रही है, एक जंग आपके ही मन में? आज हम उसी आंतरिक कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हजारों साल पहले ही डिकोड कर दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आंतरिक कुरुक्षेत्र है क्या। देखिए, ये कोई इतिहास की जंग का मैदान नहीं है। ये तो हमारे अपने मन की ज़मीन है, वो बैटलफील्ड जहां हर रोज़ हमारी आदतें और हमारे इरादे आपस में टकराते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या होता है जब आगे बढ़ने की, ग्रो करने की कीमत हमारे पुराने मैं की मौत होती है? हम आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी भी बड़े ब्रेक थ्रू से पहले एक ब्रेकडाउन जरूरी होता है। तो ये जो अंदर की लड़ाई है ना, इसकी शुरुआत किसी बड़ी घटना से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से सवाल से। एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे लगाव, हमारे अटैचमेंट से जुड़ा है। ये हमारे ईगो की, हमारे अहंकार की पहली डिफेंसिव चाल होती है। और कमाल की बात यह है कि गीता का सबसे पहला श्लोक ही इस पूरे संघर्ष की जड़ पकड़ लेता है। वो जड़ है एक शब्द, मामकः, यानी मेरा। बस यहीं से, उस अंधे मन की पकड़ से सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब इसको ऐसे समझिए, जब हमारा अहंकार, जिसे हम दुर्योधन की तरह देख सकते हैं, वो ये देखता है कि हमारी अच्छी आदतें, हमारी पॉजिटिव साइड यानी पांडव बदलाव लाने के लिए एक साथ आ रही हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? पैनिक। वो घबरा जाता है। तो इस घबराहट में अहंकार अपनी सेना को देखता है, अपने डिफेंसेस को चेक करता है। और उसकी सेना कौन है? सबसे पहले हैं भीष्म। ये हमारी वो गहरी आदतें हैं जो इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि हम उन्हें सही मानने लगते हैं। फिर है द्रोण, यानी हमारा वो लॉजिक, हमारी वो नॉलेज जिससे हम बदलाव को टालने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए यूज करते हैं। और आखिर में है कर्ण, हमारा झूठा अभिमान, हमारी फॉल्स प्राइड जो हमें बदलने से रोकती है। तो इन सब को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, अहंकार की जो कोर स्ट्रैटेजी है वो बस एक ही है, अपने पास्ट को डिफेंड करो, अपनी पुरानी आदतों को बचाओ, ताकि बदलने का जो दर्द है, जो तकलीफ है, उससे गुजरना ही ना पड़े। ठीक है, तो अब ये लड़ाई एक नए लेवल पर पहुंचती है। अब ये सिर्फ आदतों की जंग नहीं रही, अब ये हमारे अंदर गूंज रही अलग अलग आवाजों की लड़ाई बन जाती है। तो सबसे पहले कौन सी आवाज आती है? हमारे अतीत की, हमारी पुरानी आदतों की। भीष्म, जैसा कि हमने समझा, वो एक जोर का शंखनाद करते हैं, एक दहाड़। ये कोशिश है हर दूसरी आवाज को दबा देने की, एक जाने पहचाने शोर और कंफ्यूजन में सब कुछ डुबो देने की। लेकिन उसी शोर के बीच में से एक दूसरी, बिल्कुल साफ आवाज निकलती है। यह है बोध की आवाज, रियलाइजेशन की ध्वनि। ये हमारी बुद्धि यानी अर्जुन और हमारी चेतना यानी कृष्ण के जागने की पुकार है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की साइकोलॉजिकल बात सामने आती है। जब हमारी बुद्धि और चेतना की आवाज एक हो जाती है ना, जब वो एक सुर में बजती है, तो अहंकार का बनाया हुआ वो मजबूत किला, वो झूठा कॉन्फिडेंस, सब एक झटके में बिखर जाता है। तो आवाजों का ये युद्ध अब एक नए फेज में एंटर करता है। अब लड़ाई कानों से नहीं, आंखों से लड़ी जाएगी। हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट अब इस जंग की असली, बिना फिल्टर की हुई सच्चाई देखना चाहता है। और इसके लिए हमारी बुद्धि यानी अर्जुन एक बहुत जरूरी रिक्वेस्ट करती है, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। ये बीच में जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक न्यूट्रल ग्राउंड पर खड़े होना, जहां से वो अपने ही नेगेटिव पैटर्न्स को, अपनी ही बुरी आदतों को बिना किसी जजमेंट के बस देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। और जैसे ही वो उस न्यूट्रल जगह पे पहुंचती है, एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। उसे दिखता है कि दुश्मन कोई बाहर नहीं खड़ा है। दुश्मन तो वही लोग हैं जिनसे वो प्यार करती है। उसकी अपनी आदतें, उसके अपने अटैचमेंट्स, उसकी पूरी आइडेंटिटी, ये सभी तो सामने खड़े हैं। अब सोचिए, इस रियलाइजेशन का असर क्या होता है? इसका असर सीधा शरीर पर पड़ता है। एक फुल ब्लोन एंग्जाइटी अटैक। हाथ पैर कांपने लगते हैं, धनुष हाथ से छूटने लगता है, त्वचा जलने लगती है। हमारा शरीर और हमारा मन दोनों अपने पुराने मैं को तोड़ने के ख्याल से ही बगावत कर देते हैं। यही है वो ब्रेकडाउन का मोमेंट, एक टोटल पैरालिसिस की स्टेट। होता क्या है कि जब हमारी पुरानी पहचान को खतरा महसूस होता है, जब उसे लगता है कि वो मरने वाली है, तो उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन करता है और नतीजा होता है एक कंप्लीट फिजिकल और मेंटल कोलैप्स। अब हम आते हैं आखिरी फेज में। यहां पर ये जो टूटती हुई बुद्धि है, ये हार मानने से ठीक पहले इस लड़ाई से भागने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करती है, तर्क का सहारा लेती है।
और ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे हमारा दिमाग डर को छिपाने के लिए फिलॉसफी का नकाब पहन लेता है। वो तर्क देता है कि इस जीत से कोई खुशी नहीं मिलेगी, कि अपनी ही आदतों को बदलना तो एक पाप है, या फिर ये कि ऐसा करने से हमारी सारी पुरानी वैल्यूज़, हमारी परंपरा खत्म हो जाएगी। वो यहाँ तक कहता है कि बदलने से अच्छा है कि मैं खत्म हो जाऊं। एक बात साफ समझ लीजिए, ये जो सारे तर्क हैं, ये किसी ताकत की निशानी नहीं है। नहीं, ये तो उस पुराने सिस्टम की आखिरी हाफती हुई सांसें हैं, जो बस अब गिरने ही वाला है। और फिर आखिर में अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है। वो लड़ने से इनकार करके रथ में बैठ जाता है। ये क्या है? ये उस ईगो ड्रिवन इंटेलेक्ट का कंप्लीट सरेंडर है। अहंकार अब पूरी तरह से थक चुका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये टोटल सरेंडर एक अंत है या फिर ये एक परफेक्ट शुरुआत है? और शायद सबसे बड़ी सीख यही है, ये जो टूटन है, ये जो थकावट है, ये हार नहीं है। ये तो उस खाली जगह का बनना है जहां पहली बार असली गाइडेंस को, चेतना की उस आवाज को सुना जा सकता है।